दोस्तों आज हम देखेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। तो फ़िल्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके इमेज और बाकी कंटेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो फ़िल्टर्स होता क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं? तो फ़िल्टर से यूजुअली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना विजुअल और ग्राफिकल इफ़ेक्ट दे सकते हैं किसी भी इमेज को। तो ये फ़िल्टर्स कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें आप जो है ब्लर लगा सकते हैं, ब्राइटनेस लगा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सैचुरेट और सेफिया। तो ये सारे फ़िल्टर्स हैं जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली एक-एक लगा के देखेंगे। तो दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं जिसमें एक ब्लर इमेज रखेंगे और एक कार्ड रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेन डिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन डिव है और ये मेरे मेन डिव का स्टाइलिंग है जो अभी कुछ नहीं है। और एक हम उसके अंदर कार्ड बनाएंगे और एक ब्लर इमेज बनाएंगे। तो एक ये ब्लर इमेज, ब्लर जो भी यहाँ करेंगे वो यहाँ करेंगे, ये उसका क्लास हो गया और ये हो गया कार्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंपल है। तो हम इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज जो है वो ले लेता हूँ। उस इमेज को हम जो है पीछे में बैकग्राउंड में ब्लर करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्लर नाम का भी क्लास बना लेता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मेन है तो यहाँ पर मेरा एक ब्लर भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं जाके डॉट ब्लर करके देता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास एक लोकल इमेज है, मैं उसे ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लोकल इमेज है। ये कुछ इस तरीके से इमेज है मेरा, जिसमें कुछ लेमन्स वगैरह है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी चाहिए तो एक फ्री इमेज डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस इमेज को आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देखे हैं बैकग्राउंड के ऊपर में, या जितने भी मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स हैं तो उनका सबका थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन होगा। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये ब्लर यानी कि ये वाला, इसमें इसमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। तो वो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मैं क्या, सबसे पहले एक विड्थ सेट करता हूँ। चलिए सबसे पहले इमेज लगाते हैं, तो बाद में हम सारा कुछ सेट करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज सेट करता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज और उसका फिर यूआरएल, ये हम पढ़ चुके हैं। और यूआरएल का, इमेज का नाम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरी इमेज ये है coco.jpg, तो वही मैंने यहाँ पे लिया है। अब मुझे इमेज के साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बतानी पड़ती है, ये सब हम देख चुके हैं दोस्तों। बैकग्राउंड, हम मुझे इसका पोजीशन बता देता हूँ मैं सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ इसका विड्थ भी बता देते हैं हम लोग, विथ हाइट बता देते हैं। हाइट लेते हैं इसका 600 पिक्सल। देखिए ये इमेज यहाँ पे आना आ गया है। ठीक है, अब इस इमेज का जो है मैं कवर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा इमेज अच्छा दिखे। तो दो होता है, कवर और कंटेंट। तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज से मैं इसका इमेज को कवर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये इमेज कुछ इस तरीके से आ गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज, देखिए किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज जो मैं लगाऊंगा वो किस तरीके से लगाऊंगा, इसका यदि फुल देखें तो क्या दिख रहा है, ये हमें फुल देखिए क्या दिख रहा है, ये इमेज रिपीट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसको नो रिपीट भी लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको, इमेज को नो रिपीट करते हैं।
यहाँ पर हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड साइज कवर दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दिया है, हाइट इसकी दी है हमने 600 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा इमेज कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ओके, कंटेन करके देखते हैं क्या होता है। ये इमेज इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, कंटेंट और कवर मैंने आपको बता चुका हूं, तो ये कवर देख लेते हैं अभी। ये कवर इमेज है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सेटअप तैयार हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी ये फुल दिख रहा है आपको यहाँ पे फुल। ठीक है, ये फुल दिख रहा है। अब इसमें हम इसको जो है कार्ड बनाएंगे। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कार्ड के अंदर एक हेडिंग लेता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लूँगा, इसको हम हेल्थ बेनिफिट्स बोलते हैं। H1 से मैं बोलता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, और उसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेंगे लो रैम से। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। अब मुझे इसको इसके ऊपर लाना है, वही हमारा प्रोजेक्ट है, वही उसी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसके ऊपर लाएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करना चालू कर देते हैं इसका। तो सबसे पहले जो मैं स्टाइलिंग करूँगा, मेन में जा कर के ये पोजीशन बता दूंगा इसका, रिलेटिव। ये सब हम देख चुके हैं पुराने इसमें, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव बताया। अब मैं कार्ड की जो विड्थ है वो पहले सेट करता हूँ। कार्ड जो है मुझे 450 पिक्सल का चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये इसका कम हो गया। और इसमें एक बॉर्डर भी सेट करता हूँ, एक बॉर्डर लगाते हैं हम 4 पिक्सल सॉलिड वाइट। अभी वाइट आपको दिखेगा नहीं है बॉर्डर, इसको रेड करता हूँ। हम ऊपर जाएंगे तब उसको ये कर देंगे। तो देखिए आपको ये एक के नीचे एक आ रहा है। अब ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट से हम इसको, एब्सोल्यूट से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे। और इसमें पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग मैं देता हूँ 10 पिक्सल का। दोस्तों ये सब हम कर रहे हैं, पहले सेटअप कर रहे हैं, फिर बाद में वो जो फिल्टर है वो सब लगा के हम एक एक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं इसका टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर देता हूँ। ये सब देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें पोजीशन इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे अब। ठीक है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट लिया, तो ये कहाँ पे आ रहा है अभी, नीचे आ रहा है। अब इसको मेरे को टॉप पे लेना है, यानी ऊपर लेना है। तो क्या बताना पड़ेगा, टॉप लेट्स से 20%। देखिए ये आ गया ऊपर में, टॉप में। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट में भी हम लेते हैं, लेफ्ट 20%। ये सब दोस्तों हम देख चुके हैं, तो प्लीज़ आपने नहीं देखा है तो देखिए। यहाँ देखिए ये किस तरीके से आ गया, ये इस तरीके से कुछ आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पीछे जो है ये मेरा इमेज है, जिसका मैंने क्लास क्या बताया हुआ है, ब्लर। और सामने जो है मेरे पास क्या है, कार्ड है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, ये इमेज को थोड़ा सा ब्लर करता हूँ। तो देखिए किस तरीके से हमको जो इफेक्ट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगाना चालू कर रहा हूँ। तो जो फिल्टर पहला लगा रहा हूँ मैं, कौन सा लगा रहा हूँ, ब्लर। ब्लर को हम किस तरीके से बता सकते हैं, पिक्सल में। ठीक है,
पिक्सल में बताएंगे कि कितना मेरा ब्लर यानी धुंधलापन कितना रहेगा वो बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ क्या बोलता हूँ, इसके अंदर बोलता हूँ ब्लर। मैं ये ब्लर क्यों कर रहा हूँ इमेज पीछे का, क्योंकि मेरे को इसको हाईलाइट करना है, मतलब इमेज दिखा करके सामने वाले कार्ड को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फिल्टर ब्लर और इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 5 पिक्सल। देखिए इमेज जो है आपका धुंधला हो गया अभी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इमेज, ये धुंधलापन आपका इमेज का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो है धुंधलापन आपको किस वजह से दिख रहा है, आपने जो फिल्टर लगाया उसको, इसको और बढ़ा देंगे तो देखिए किस तरीके से ये और ज़्यादा धुंधला हो गया है। हमारी बात समझ में। तो इसको हम जो है जैसे 1 पिक्सल देता हूँ मैं, तो ये कम धुंधला दिखेगा यानी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको और थोड़ा सा यानी ये मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो है हम थोड़ा सा और ब्यूटीफुल कर लेते ताकि आपको और अच्छे से ये थोड़ा सा दिखाई पड़े। तो इसका जो है हम कलर वाइट कर देते हैं ताकि ये हमें अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैं जाकर के कलर जो है इसका वाइट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए कलर वाइट कर दिया और इसको भी मैं चाहिए तो बॉर्डर को भी वाइट कर सकता हूँ। ये वाइट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें भी मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर जो मैं इस तरीके से देता हूँ, ये देखिए इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ RGB की मदद से। RGB 0,0,0 यानी ब्लैक कलर हो गया और उसकी ओपेसिटी मैं देता हूँ 0.4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा RGBA। ठीक है, देखिए ये ब्लैक कलर, ये देखिए कुछ ये कैसे ब्लैक हो गया यहाँ पर। तो दिख रहा है आपको, ये कार्ड को थोड़ा सा मैंने ब्लैक विथ ऑपेसिटी दे दिया है। तो ये ब्लर का आपको दोस्तों समझ में आया है, ब्लर मैंने किस तरीके से। तो ये UX UI डिज़ाइनर जो है पीछे का बैकग्राउंड कभी उनको थोड़ा सा ब्लर रखना होता है और सामने का जो कार्ड है वो हाईलाइट कराना होता है, तो कुछ डिज़ाइंस वो पीछे दे देते हैं और उसको ब्लर कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसी से ही उसको ब्लर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही आपको बताया, यहाँ पे जाके मैंने फिल्टर ब्लर लगा दिया तो उससे क्या हो गया, पीछे का डिज़ाइन ब्लर हो गया। इसको थोड़ा सा हम और 3 पिक्सल दिखा देते हैं। तो देखिए ये 3 पिक्सल थोड़ा सा और ब्लर हो गया। तो दोस्तों ये ही है ब्लर इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस को हम परसेंटेज या नंबर में बता सकते हैं। तो इमेज की जैसे मेरे को ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ानी है घटानी है, तो मैं यहीं पर क्या बता दूंगा, ब्राइटनेस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ब्राइटनेस जो है इसकी हम 0 कर दिए तो देखो क्या हो गया, पूरा इमेज ही गायब हो गया। यानी 0 से क्या होगा, वो मीन्स पूरा ब्लैक हो जाएगा और 1 से वो 100% यानी जितना उसका ब्राइटनेस है वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से हम उसको जो है वापस कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा हम 0.8 यानी 80% इसका ब्राइटनेस रखते हैं। देखिए 80% ब्राइटनेस है, आपको बढ़ा के रखना है तो बढ़ा के भी 1.8% रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से दिख रहा है ये। तो दोस्तों यही है ब्राइटनेस। तो आप ब्राइटनेस के साथ में जैसे आपको कभी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो आप इस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। ब्लर हटाना है तो ब्लर भी हटा सकते हो, आपको खाली ब्राइटनेस रखना है। तो देखिए ब्राइटनेस किस तरीके से दिख रहा है, मैंने ब्लर का इफेक्ट हटा दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्राइटनेस ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्राइटनेस दिख रहा है। ठीक है, 1 यानी इसका ये नॉर्मल, जो इसका नॉर्मल होता है वो देखिए यही है नॉर्मल। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फिल्टर लगा करके अपना जो इमेज है या जो भी एलिमेंट है उसको अच्छा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आपको UI UX डिज़ाइनर्स के साथ में काफ़ी काम करना पड़ता है, उनके साथ समझना पड़ता है कि किस तरीके से आपको कॉन्ट्रास्ट देना है, ब्राइटनेस देना है। उसी तरीके से होता है कॉन्ट्रास्ट। आपने टीवी में कभी आपने कॉन्ट्रास्ट सेट किया होगा, ब्राइटनेस सेट किया होगा, सेम
कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आपको ब्राइटनेस, इसका कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट में 0.8 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है अभी। देखिए थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा और हम कम करते हैं। इसका कॉन्ट्रास्ट जो है हम और कम करते हैं, सपोज हम करते हैं 0.2। देखिए कैसे थोड़ा सा ग्रे कलर, यानी डार्क कलर थोड़ा सा ग्रे शेड में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। ये 1 यानी आज का नॉर्मल है, 1.5 करता हूँ मैं, तो देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट आ गया उसमें। 1.8 करता हूँ और लाइट आ रहा है। तो दोस्तों आप ये यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट से। तो ये था कॉन्ट्रास्ट के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो हम बॉक्स शेडो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ड्रॉप शेडो और बॉक्स शेडो लगभग सेम ही होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बॉक्स शेडो में रेक्टेंगुलर शेडो का इफेक्ट आता है, और बॉक्स शेडो में जैसा इफेक्ट है, जैसा आपका शेप है, उसी टाइप से वो शेप बनाने की कोशिश करता है। तो ड्रॉप शेडो का हम यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं, किस तरीके से हमको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है इमेज को, ये इमेज जो है इसको बंद करता हूँ ताकि आपको बाकी इफेक्ट जो है नज़र आए। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे बंद करते हैं। तो देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, ये बॉक्स ही दिख रहा है, ठीक है। अब इस बॉक्स का जो है हमने क्या सेट किया हुआ है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा ब्लू शेड में लेता हूँ। ओके, ये ब्लू शेड में लिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम रेड में लेते हैं ताकि हमें दिखाई पड़े, ठीक है। तो अब मेरे को ड्रॉप शेडो इसका बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फिल्टर। बॉक्स शेडो से हम देख चुके हैं, तो बॉक्स शेडो से किस तरीके से बना रहे थे हम, बॉक्स में बना के दिखाता हूँ आपको। बॉक्स शेडो यहाँ पर हम ले रहे थे 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, यानी वाई ऑफसेट, इसका रेडियस, फिर स्प्रेड रेडियस, और फिर कलर ब्लैक ही लेते हैं। तो देखिए ये किस तरीके से आपको ये ड्रॉप शेडो, बॉक्स शेडो हम बना चुके हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है ड्रॉप शेडो, ये हटा देंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। देखिए किस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा इसका रेडियस हम बढ़ाते हैं, देखिए, और इसको थोड़ा सा ब्लर करते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये हमारी बात समझ में आए, यदि हम इसको 6 पिक्सल और 8 पिक्सल कर दें तो थोड़ा सा आपको ये नज़र आएगा। और यहाँ पे कलर जो है इसका रेड ले लें या कोई और कलर ले लें, तो देखिए किस तरीके से आपको ये ग्रीन ले लें, जो भी आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम बॉक्स शेडो से देख चुके हैं। तो वो फिल्टर से हम यहाँ पे कैसे करेंगे, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। फिल्टर से हम यहाँ क्या लिख देंगे, फिल्टर, और यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ पर आपको वही लगाना है, ऑफसेट 6 पिक्सल, 8 पिक्सल, ठीक है। रेडियस आपका 12 पिक्सल, यानी कि ब्लर रेडियस है, और कलर जो है मान लीजिए मैं ग्रीन लगाता हूँ। तो देखिए किस तरीके से ये ड्रॉप शेडो आ गया है यहाँ पर। तो यही है दोस्तों, फिल्टर से आप ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या हो जाएगा, इमेज पूरा ग्रे हो जाएगा। आपने फोटो भी देखे होंगे कभी, ब्लैक एंड वाइट टाइप का फोटो हो जाता है। तो वापस से हम क्या करते हैं, अब इमेज को ला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस से इमेज को ला लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इमेज को यहाँ पे वापस ला लिया। अब देखिए क्या होता है, और ये जो इमेज में जो मैंने लगा रखे हैं कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वो निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रे स्केल, ठीक है। तो ये देखिए ग्रे स्केल
एक मिनट, ग्रे स्केल भी हटा देता हूँ। अभी क्या दिख रहा है नॉर्मल में, क्या दिख रहा है पहले वो देखिए। ये नॉर्मल में हमारा इमेज दिख रहा है, और ये जो है इसका ड्रॉप शेडो है। ड्रॉप शेडो को भी हटाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको वो जो ग्रीन इफेक्ट है वो ना नज़र आए। ठीक है, तो ये आपका इमेज है। अब मेरे को इमेज को जो है ग्रे करना है। ठीक है, तो ग्रे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रे स्केल लिखना पड़ेगा और परसेंटेज या नंबर में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ और फिल्टर में बोलता हूँ आपका ये 1 बता देता हूँ। तो ये कंप्लीट आपका जो है पूरा ग्रे स्केल हो चुका है। 0 मतलब जैसा नॉर्मल था वैसा ही हो गया, देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रे स्केल के साथ में अपना इमेज आगे पीछे रख के और कार्ड को आगे रख के आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है HSL यानी ह्यू रोटेशन एंड लाइटनेस। ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों कभी भी हम जब भी रोटेशन, ये ह्यू रोटेट सेट करते हैं, तो सबसे पहले ये HSL कलर क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो HSL कलर में मैं, ये एक वेबसाइट है w3schools.scholars. यहाँ पे आप देखिए, आपको जो HSL है, ये ह्यू जो दिख रहा है, ये किस तरीके से होता है, ये होता है डिग्रीज में। यानी ये आपको 15 डिग्री, 0 डिग्री में ये रेड कलर मिलेगा, 15 में ये मिलेगा, 120 में ये मिलेगा। और इसका जो HSL कलर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी जो भी आपने कलर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसका सेचुरेशन 100% यानी फुल कलर है, और लाइटनेस 50% है। तो सेचुरेशन दोस्तों किस तरीके से होता है, ये होता है सेचुरेशन, यानी मैंने जो भी कलर सिलेक्ट किया वो 100% सेचुरेट है। यदि कलर में सेचुरेशन, कलर की मात्रा परसेंटेज कम है तो कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और लाइटनेस है कलर में तो कलर इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए लाइटनेस है तो इस तरीके से दिखेगा। तो यही होता है दोस्तों HSL कलर, जिसमें ये इस तरीके से कुछ कलर्स बन के आते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक फ़िल्टर यूज़ करना है, ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट एक फ़िल्टर है, उसको यूज़ करना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर डिग्रीज में उसका बताना पड़ता है कलर। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर इमेज को ही मान लीजिए, हमारा जो इमेज है उसी को फ़िल्टर लगाता हूँ, ये हटा देता हूँ अभी। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, हमारा ओरिजिनल इमेज जो है कुछ इस तरीके से है। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है अभी। ठीक है, इसको मैं फिल्टर, उसके बाद बोलता हूँ ह्यू रोटेट। अब यहाँ पे मैं जैसे 60 डिग्री बोलता हूँ, तो वो ह्यू रोटेट जो व्हील है उस हिसाब से देखिए उसने कलर को यहाँ पे फिल्टर कर दिया। तो यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास आपको थोड़ा ग्रीनिश कलर ही मिलेगा। तो ये देखिए ग्रीन कलर के हिसाब से उसने यहाँ पे उसको फिल्टर कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना इमेज जो है पीछे रख करके ह्यू रोटेट के साथ में फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आप जा सकते हैं, जैसे आपको नीले कलर का कुछ चाहिए तो 260 के आसपास आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ गया। तो दोस्तों यही है ह्यू रोटेट। आप इससे अलग अलग विजुअल इफेक्ट्स ले सकते हैं, सिंगल इमेज में अलग अलग कलर्स जो भी आपको फिल्टर करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट में क्या करेगा, वो जितना भी कलर्स HSL के हिसाब से उसको रिवर्स कर देगा ना, उसका अपोजिट कर देगा। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इन्वर्ट। सबसे पहले वापस वैसा ही कर देते हैं इसको। देखिए मेरा वापस वैसा हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल्टर इन्वर्ट। देखिए ये किस तरीके से उसका अपोजिट कलर मुझे मिलना चालू हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो 100% जैसे ऑलरेडी ले लिया है उसने। मैं यहाँ पे 0.5 लेता हूँ, 4 लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा कम हुआ, वो परसेंटेज वाइज है ना, आपको कितना चाहिए। तो दोस्तों यही है, इससे आप थोड़ा सा
प्ले अराउंड करिए कि किस तरीके से आपको इमेज चाहिए, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होगा कि जैसे ग्लास इफेक्ट, यानी मैं जैसे मेरी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी तो वो ग्लास बन जाएगा, यानी उसके आर पार मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, तो वही है ओपेसिटी। यहाँ पर आप जैसे हम ओपेसिटी इसका कम, इसका जो है ओपेसिटी यहाँ पे इमेज का, चलो इमेज का ही करते हैं ओपेसिटी, मेरे को 0 कर दिया तो क्या होगा देखिए, कुछ भी मतलब ग्लास बन गया, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। 0.2 किया तो क्या होगा, थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट आएगा। 0.3 किया तो क्या होगा, 0.6 किया तो क्या होगा, देखिए इस तरीके से इफेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। सो दोस्तों यही है सारा फिल्टर के बारे में, जिसमें कि आप ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई गई है यहाँ पर, इसको लगा करके आप अपने इमेज और कार्ड को सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं सेचुरेशन। सेचुरेशन मैंने अभी आपको बताया कि कलर्स का जो परसेंटेज है, जो मात्रा है वो कितनी रहेगी, उस हिसाब से वो ले लेगा। तो यहाँ पर आप लगा के देखिए उसका इफेक्ट क्या आता है। देखिए कलर्स थोड़े उसमें बढ़ गए। तो दोस्तों यही है, कम करना है कलर्स की लेवल, तो यहाँ पे 0.4 करिए, देखिए कम हो गया। तो ये इस तरीके से काम करेगा, इसको सब प्रैक्टिस से ही आएगा। उसके बाद है सेफिया। सेफिया में क्या होगा कि आपका यहाँ पे ग्रे में बिल्कुल थोड़ा ब्लैक टाइप का मिल रहा था, सेफिया में आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा। अब जैसे ग्रे में, ग्रे देख रहे थे अपन यहाँ पे, ग्रे स्केल कर रहे थे तो किस तरीके से दिख रहा था मुझे, ग्रे स्केल में देखिए किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का दिखेगा, इसी को मैं सेफिया कर देता हूँ, थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा रेडिश ब्राउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। ये सारा कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने छोटा सा प्रयास किया है फिल्टर समझाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।